अच्छा, मैं ये एक जो अभी हम बात करेंगे, हाँ। ये थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि हम आपसे आप तो माशाल्लाह, आपको तो सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने आपका काम देखा है। और डेफिनेटली आपके जो टीचर्स भी होंगे, जहाँ से जैसे सिक्सटीज़ में आपने एडमिशन लिया था, 60 में लिया था एग्जैक्टली। तो कौन टीचर्स थे, क्या वो भी इतने कदावर लोग थे, इतने बड़े नाम थे क्या, जो जिनसे आपने सीखा है, उनका भी थोड़ा सा जिक्र हो जाए, ताकि क्योंकि मुझे ये लगता है सईद अख्तर के बाद पीछे नज़र नहीं कुछ आता। वो इतना बड़ा नाम एक आपका उसमें पेंटिंग में स्पेशली हो गया है माशाल्लाह। तो वो पीछे एमसीए के कौन लोग थे जहाँ से सईद अख्तर बने हैं, सईद अख्तर ने जहाँ से सीखा है, वो कौन लोग थे, वो क्या करते थे, कैसा काम था, ट्रेंड क्या था, ट्रेडिशनल काम था, मॉडर्न काम था, उस पर थोड़ी सी नज़र या जिक्र करेंगे उसका। जब मैं सन 60 में दाखिला लिया तो उस वक्त बड़ी बेसिक ट्रेनिंग शुरू हुई। बेसिक का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें कहा था लाइन लगानी सीखो। ये आज हम कहते हैं लाइन लगानी सीखो तो लोग कहते हैं ये क्या हुआ है, नखरे करते हैं लोग। ये नहीं पता कि वही लाइन जो है असल में आखिर में जाके सब कुछ वो कैरेक्टर बन जाता उस बंदे का। तो वो लाइनें आप देखो ना, बोर्ड के ऊपर बैठे हुए लाइनें लगा रहे हैं। अब फिर वो ये रहा है कि लाइन के पेंसिल जो है वो भी घूमनी चाहिए और वो लाइन भी सीधी हो। ये सारी चीज़ें जो हैं कि अपने आप को कैसे टर्न करना है कि वो एक ही लाइन लगे और वो टेढ़ी ना हो है। और फिर ये ना कि शुरू से मोटी हो जाए, पतली हो जाए और फिर आखिर में लाइन मोटी हो जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखनी थी कि लाइन क्या होती है। मैं कहता हूँ कि अभी भी 95% लोग जो है हमारे जितने पढ़े लिखे जो उनको लाइन लगानी नहीं आती। इसकी वजह कोई टीचर्स की? ये एक ख़ास देखो ना, जैसे गाना गाते हैं तो उसमें तो ख़ास एक टेक्निक होती है ना, उससे सीखते हैं। इसी तरह इसमें भी जो है आर्ट के अंदर या जो कुछ भी है, कैलीग्राफी जो है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें पहले लाइन ही आनी चाहिए। लाइन अगर नहीं आती तो फिर आगे कुछ नहीं चलता। लाइन के बाद शेप्स आ गई, स्क्वायर आ गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तो राउंड ही दिया ना, सर्कल दे दिया, ज़मीन गोल है, चांद सूरज गोल है, सब। अब जो उसको जब वो बनाया, गोल बनाना मुश्किल है ना, तो हमने उसको काट दिया और उसको हमने स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर को जब हमने उसमें हवा भरी तो वो क्यूब बन गया। काबा जो है वो वही वो है क्यूब जो है। तो इस तरह बेसिक चीज़। अब क्यूब को काट दूँ तो पिरामिड बन जाता है। सही। और पिरामिड को जो है वो क्या ट्रायंगल बन जाती है। इसका मतलब है कि सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने सीखनी है, ज़रूरी हैं। ये हमने सीखी हैं। हम देख ना हमारी ट्रेनिंग जो थी, आपके टीचर कौन थे? मैं बताता हूँ ना। अब वो जो है हम हर जगह एक अलग टीचर था। मतलब ड्राइंग में गए तो मिसेस जैदी थी। अच्छा। जिन्होंने हमें लाइनें लगानी, और बल्कि उस वक्त जो थे ना ये हमारे हाँ वही थी जो कि हमें उसके आ रहे हैं इस तरह। फिर ड्राफ्टिंग भी यही है। अच्छा, ओके। है ड्राफ्टिंग में भी। अब वो वहाँ फ्री हैंड थी ना ड्राफ्टिंग। हाँ, यहाँ पर T स्क्वायर से रख के तो हमने लेकिन क्वालिटी जो है ना लाइन की वो दिखनी थी। वो कैसे होते हैं? अब ड्राइंग में जो है, फ्री हैंड ड्राइंग में तो लाइन की क्वालिटी चेंज हो सकती है, लेकिन वो जो है ना ड्राफ्टिंग में वो नहीं हो सकती। क्योंकि उसमें लाइन की मैंने ये देखा था, कई लोगों के जो उन्होंने प्रॉब्लम की है वो ठीक है, लेकिन लाइन नहीं अच्छी, उसको फेल कर दिया। बस ऐसी है। ये चीज़ें जो हैं जब सख्ती हो और सिखाने वाले ऐसे हों कि भाई ये है चीज़ें जो आपने सीखनी है, तो वो जब सीखी और फिर उसके बाद शेप्स आ गई, फिर उसके बाद वॉल्यूम आ गए। अब शेप जो है ड्राइंग में अगर हम बना रहे हैं और वहाँ पर स्टिल लाइफ रख दी है तो वो वही है। फिर उसके बाद स्कल्पचर में भी वही है।
कि भाई आपने सबसे पहले बनाया अंडा बनाओ। अंडा बनाना कौन सा मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा कि जितना अंडा मुश्किल है उतना कोई भी नहीं, क्योंकि इसकी हर तरफ से एक अलग वो लाइन है। मुझे कहीं कैसे पतला है, कैसे ज़्यादा, और फिर उसका टर्न, और फिर उसकी एक एक लाइन, और फिर हमने मिट्टी से बनाया तो वो स्मूथ भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल उसकी कोई लाइन ब्रेक भी नहीं। अच्छा, मुझे सर ये भी बताएं ना, माशाल्लाह शाकिर अली का भी अगेन हर बंदे एक आइडियल है, शाकिर अली आप भी जैसे, वो तो बात की बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप किससे इंस्पायर थे और कौन लेकिन लोग थे? हर बंदा जो है ना, हर टीचर जो है वो एक अपनी जगह इतना बड़ी चीज़ थी। मतलब जमीला जैदी अपने बेहतरीन टीचर थी। अच्छा। और वो हमें काम कराती थी, हमें पागल कर देती, हालांकि वो खुद कभी नहीं करके दिखाया। अच्छा, पेंटर खुद अच्छी खुद नहीं खुद नहीं करके दिखाया। पेंटर तो थी अच्छी, लेकिन हमारे सामने कभी उन्होंने काम नहीं। हम जब करते थे कहते थे कि मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं इसको ऐसा कर देती। अब वो आने कि आप कर सकते तो हम नहीं कर सकते। हमने इकबाल साहब से भी आपने सीखा है? खालिद इकबाल साहब भी टीचर रहे हैं? खालिद साहब उस वक्त आए जब मैं टीचर बन चुका था। अच्छा। हाँ, बाद में वो तो बात की यार। तो ये हुआ कि जो टीचर थे, मतलब ड्राइंग में जमीला जैदी थी, डिज़ाइन में मिसेस आबिदी थी। अच्छा। हाँ, मिसेस आबिदी, वो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम देती थी तो हम कहते ये बच्चों में क्या प्रॉब्लम, लेकिन वही असल चीज़ थी जिसने हमें, जैसे हमें अब जो हम पोर्ट्रेट बनाते हैं, ये सारा डिज़ाइन है। वेरी गुड। तो उसको डिज़ाइन को पूरी पेंटिंग जो है वो कुछ भी नहीं सिवाय एक डिज़ाइन के। तो बेशक वो फिगर हो, बेशक वो स्टिल लाइफ हो, या कुछ भी लैंडस्केप कुछ भी हो, या एब्स्ट्रैक्ट हो, लेकिन वो सारा डिज़ाइन है। नो डाउट डिज़ाइन का डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन में जो है वो अगर वो दस्तरस हासिल है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं। उसके बाद स्कल्पचर में तौफीक एजाज साहब थे। उसके बाद ड्राफ्टिंग में थे बड़े अच्छे साहब थे, वो मुझे याद नहीं आ। तो वो वो तो हमारे लिए, अच्छा तुम ऐसा करना कि मैं इतवार को तुम्हारे पास आ जाऊँगा हॉस्टल में, क्योंकि वो मुझे उन्होंने एक मटके का पर्सपेक्टिव सिखाना था और उसके लिए बड़ी जगह चाहिए थी। वो आगे हमें दिखाने के सिखाने के लिए कि गोल चीज़ का पर्सपेक्टिव कैसे होता है। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें थी जब उस्ताद डेडिकेटेड हो, उस्ताद सिखाना, और हम लोग अगर सीखने वाले हैं तो हम उसे सीख जाते हैं। हमने सीखा, उन्होंने सिखाया और हमने अपनी पूरी ताकत से सीखा। इसी तरह देखो यही चीज़ थी ड्राफ्टिंग। अगर मैंने एक दफ़ा, मेरे स्टूडेंट थे तो मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, स्टूडेंट ने कहा सही साहब ये जो है ना आप ड्राफ्टिंग जो कराते हो ये ख़त्म करा दो, फाइंड आउट कि मैं इसकी क्या ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, तो हम इसमें बड़े मारे जाते हैं। मैंने कहा अच्छा देखो बेटे, बड़ा आसान तरीका है, ये कुर्सी है इसको बना दो। 4th ईयर कलर के कुर्सी नहीं बना सके। क्या मतलब है? इसलिए कि उनको ड्राफ्टिंग सब कुछ की थी, उसका नंबर देखते ही नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा ये देखो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसको मिला दो, इसका ये कर दो, ये कुर्सी बन गई। हाँ ये तो है, हमने अभी किया। मैंने कहा करते क्यों नहीं, उसको वापस लाना। अच्छा, वो फिर मैंने कहा नहीं, ड्राफ्टिंग नहीं भूल सकते, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। आपकी हर चीज़ जो है वो पर्सपेक्टिव में या आइसोमेट्रिक में या जो कुछ भी है, सायोग्राफी है, ये है, वो सारे चीज़ें आप तो वहाँ सीखते हो। आप जब बनाते हो ये साया, जब आप शैडो बनाते हो कहाँ से बनाते, ये तो आप उसी से सीखते हो ना, कि जो उससे सीख के आया। अगर नहीं सीखा वहाँ पर आप गलती करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ आर्ट थी, विजुअल आर्ट थी, ये सारी चीज़ें जो है हम वहाँ से सीख रहे थे कि ये ऐसे हुआ, पहले ऐसे थी, ऐसे था, ऐसे था, और फिर एनाटॉमी ये भी। और फिर सेकेंड ईयर में जब हम पहुँचे तो वही जो अभी जो है हमारे मिसेस जैदी थी ड्राइंग की, और पेंटिंग की जो है वो शाकिर साहब थे। अच्छा अच्छा। हाँ, पेंटिंग में शाकिर साहब। तो ने कहा कि ये एक स्टिल लाइफ रखी, कहा ये ब्लैक एंड वाइट बनाओ, ठीक है, इसमें सिपिया मतलब वही ग्रेज में आपने इसको, वो हमने बना दिया। हाँ अच्छा,
क्या शाबाश शाबाश। अच्छा, इसके बाद दूसरी उसी को हमने कहा इसको कलर में बनाओ, हमने कलर में बनाया। अब वहाँ कहाँ उन्होंने कहा कि देखो ये सारे रंग जो तुमने लगाए ये लोकल कलर्स हैं, तुमने उस चीज़ के जो असल रंग है वो तुमने लगा दिया, ठीक है। अच्छा, जो इर्द गिर्द चीज़ें उनका क्या बनेगा, वो जो रिफ्लेक्शन जो है, कहते हैं जो कलर दो किस्म के होते हैं, एक लोकल कलर्स होते हैं और दूसरे एटमॉस्फेरिक कलर्स हैं। तो जब हम बैठते हैं जैसे तो वो सारे के सारे कलर इर्द गिर्द से रिफ्लेक्ट होके चेहरे के ऊपर कहते हैं 1000 रंग होता है, वो कहाँ से आता है, वो इर्द गिर्द से होता है। वो सारे रंग जो है हमें उसके चेहरे के अंदर मनकस रिफ्लेक्ट हो रहे होता है। तो वो पहली दफ़ा हमें पता चला कि ये रिफ्लेक्शन क्या होती है, हालांकि। अच्छा सर, थैंक यू। ये बताएं, एक्चुअली जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, 60s की 70s की, तब मैंने देखा है हर आर्टिस्ट ने मॉडर्न पेंटिंग करना शुरू कर दी। वो एक जो मूवमेंट आई थी, या शायद 50s में आ चुकी होगी, क्योंकि हमारे पास जो आर्ट म्यूज़ियम में पेंटिंग्स हैं अलहमरा आर्ट सेंटर में, मैंने देखा हर आर्टिस्ट ने, आपका भी मैंने देखा है, आपने भी एब्स्ट्रैक्शन में कुछ काम किया हुआ है, क्यूब्स में काम किया हुआ है, 2 पेंटिंग्स हमारे पास बलोच बना हुआ है। सो ये एक क्या वजह थी कि एक ऐसी मूवमेंट थी, उसमें कुछ लोगों ने ग्रो किया, बहुत नाम कमाया माशाल्लाह, जैसे शाकिर अली साहब हैं। देखिए शाकिर साहब यहाँ नहीं थे, शाकिर साहब तो वहाँ से आए थे। शाकिर साहब तो यूरोप में 7 साल लगा के आए थे। अच्छा, तो वो 7 साल में जो जितना तजुर्बा था वो सारा का सारा उन्होंने ला के यहाँ पर वो काम कर रहे थे। उनको फिर फर्स्ट ईयर में नहीं जाना था, वो तो अपने उसी तजुर्बे से अपनी पेंटिंग्स को बनाते चले जाते हैं। उसमें कंपोजिशन थी, उसमें उनकी फिगर्स देख लो, फिगर्स है उसमें, एनाटॉमी भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके स्टाइल में है। और वो हाँ, वो उसमें जो है। तो इसी तरह दूसरे लोगों ने मसलन ज़हूर जब तक था यहाँ पर, वो उसमें बड़े वो किया उसका, उसमें रियलिस्टिक स्टडी कर रहे थे। तो प्रॉब्लम जो थे ऐसे, हाँ, तो सारा के सारा उन्हें करने के बाद जब वो इंग्लैंड चला गया या उसके बाद वो टीचर हो गया, तो उसने उससे हट गया, बिल्कुल नॉन ऑब्जेक्टिव हो गया। उसने सिर्फ ऐसे करके शेप्स के साथ उसको पूरी को मसलन उसकी शायद आप लोग किसी ने भी ना देखा कि सिर्फ वाइट कैनवस के ऊपर वाइट लगा के ना, और उसके ऊपर स्क्रैच करके तो वो पेंटिंग बनेगा। उसके बाद उसने फिर वो चीज़ जो है वो ऊपर कलर्स जो है उनसे बनानी शुरू कर दी। उसने फिर कभी भी फिगर नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई। यस, सही। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, और अगर उससे फिगर बनाई भी वो भी बारोड थी, मिनिएचर की जो फिगर थी वो भी लगा दी, वो कर। और भी लोगों ने जो है वो फिगर को अच्छा, मैं जब था तो उन्होंने मसलन मैं जब एक तस्वीर जो है ये लाहौर आर्ट का यहाँ इन्होंने वो की, तो मैंने एक फिगर वो थी लेडी इन वाइट, तो मैं जानते हो मैंने देखी। हाँ, वो मैंने दी एग्जीबिशन के लिए, बहुत खूबसूरत पेंटिंग। हाँ, बड़ी खूबसूरत। अच्छा, वो तस्वीर मैंने दी तो ये लाहौर वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। Really? हाँ, इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, इतनी खूबसूरत। हाँ, इसमें मियाँ जादुर सतन और भी जो भी थे जजेस, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो नेशनल असेंबली में, नेशनल एग्जीबिशन में भेज दिया, वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। खैर ये तो एक कंट्रोवर्सी है ना आर्ट में, ये तो चलती है। तो मैंने ना, मेरा यहाँ पर कोई वो था, मैं तो तस्वीर दी है और उस पर मुझे वो मिल गया। तो इस तरह करके बाकी जो थे वो उन्होंने कहा जी ये तो फोटोग्राफ है, लेकिन मेरी तस्वीर को कहा कि नहीं ये फोटोग्राफ नहीं है। तो फोटोग्राफ में और जो लाइफ में जो पेंट करते हो उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो जो मेरी तस्वीर थी उस पर उन्होंने कहा कि ये, उसमें मैंने प्रॉब्लम ये थी कि वाइट में वाइट पेंट किया था, जो था बहुत मुश्किल था, और वो उसमें ज़रा सा भी वो जो फ़र्क था उसे, लेकिन वो थी, वो लाइव नज़र आती जिंदा इंसान है ये। जी। उसके बाद
मैंने फिर ये सच में फिर मैं ज़्यादा पोर्ट्रेट में इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि मैं कॉलेज में भी करता रहता था और वैसे भी तो एक वक्त आया कि जब मुझे ये कायद आज़म की बनी, नहीं उससे पहले भी मैंने कई बनाए। मसलन मुझे मेरी एक स्टूडेंट आई तो उसने कहने लगी कि सही साहब आप मेरा पोर्ट्रेट पढ़ें। यार बड़ी पतली दुबड़ी हुआ करते थे, लेकिन जब वो आई तो वो इतनी खूबसूरत थी, और उसने बड़ा लो नेक जो है वो ब्लाउज पहना हुआ था, और मैंने उसे पेंट किया। जब वो तस्वीर वो लेके गई कराची तो लोग परेशान हो गए, क्योंकि कराची में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था और वहाँ ड्राइंग का कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। उन्होंने जब देखा तो ये परेशानी हो उनके लिए, उन्होंने फिर वो आदम जी फैमिली ने उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि हमारे लिए भी एक सर आदम जी की तस्वीर बना दें। अच्छा, उस तस्वीर को बनाने के लिए पता है मेरे पास कौन आया? वो जो पाकिस्तान क्रिकेट के पहले कैप्टन थे, कारदार साहब आए। तो मैं उस वक्त वो नहीं मिला उनको, मैं इधर उधर हूँ कॉलेज में, तो मैं पता मैं एक जगह तो ठहरता नहीं था, कभी किधर कभी। तो आए तो उन्होंने वो कह के गए कि मैं कल फिर आऊँगा। तो मुझे किसी ने कहा कि शायद साहब ने कहा या किसी ने कि वो कारदार साहब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं कहा यार क्या हो गया तुम्हें, मुझे कारदार साहब कैसे ढूंढ सकते? हम तो सिर्फ दूर से दूर देख सकते हैं उनको क्रिकेट ग्राउंड में, हम तो उनको नज़दीक से जा भी नहीं सकते उनको, वो मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं? बोलते नहीं वो कल सुबह फिर आएंगे। मैं बड़ा परेशान, मैंने सुबह का इंतज़ार करता और वो एग्जैक्ट टाइम पे आ गए। मैंने कहा कारदार साहब है यहाँ? तो हाँ भाई वो एक काम था जो आपने, मैंने कहा मुझे बुला लिया होता। नहीं आपको तो हमने जो हुक्म है वो आपके लिए नहीं हमारे लिए। खैर उन्होंने कहा कि जो वो हमारा जो है बड़ा ऑफिस जो है, उन्होंने कहा कि साथ आजम जी की एक तस्वीर बना दें। तो क्या कर देंगे? मैंने कहा हाँ कर देंगे। तो वो मैंने कहा कि इतने पैसे होंगे, और उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 3 दिन के बाद आए और आके मुझे वो एक तस्वीर दी। वो तस्वीर थी सर आदम जी, सिर्फ इतना फोटोग्राफ से। अब मुझे ये परेशान कि उन्होंने कहा कि 3 फुट 4 फुट की तस्वीर हो, या भाई इससे भी शायद बढ़िया था, 3 फुट 4 हो गए। मैंने कहा अब मैं कोई वो सिनेमा मैनुअल पेंटर तो हूँ नहीं कि मैं इसको इतना बड़ा पेंट कर दूँ, तो मुझे तो उसको वो सर आदम जी को पेंट करना है। अब फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने ढूंढा उस तस्वीर के लिहाज से जिस्म ढूंढा। वो हमारे एक अजीज़ से, मैंने उनको बिठाया और उनको फ़ोटोग्राफ ले ली और ला के, और मैंने उसको फुल फिगर किया है, फुल और इतना हाथों के साथ और वो करके, और वो हेड जो है वो मैंने उसको फिट कर दिया और मैंने पेंट किया और बड़ा मज़ा आया फिर। खैर मैं बड़ा फ़ख्र से गया उस्ताद जी, ये जो थे उस्ताद लतीफ़ चुगताई साहब, मैंने कहा उस्ताद जी आए थे तो आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तो वो आके देख रहे, हाँ अच्छी तस्वीर बनाई है पुत्र, पर इतनी गलतियाँ बड़ी हैं। अच्छा हाँ, मैं कॉलेज पढ़ाते हुए 3 साल तो हो गए थे, 3-4 साल। मैंने कहा सारी गलतियाँ भी हैं। हाँ देखना जरा तो जरा सोफ़ा बनाया या वो कालीन बनाया है, ये बड़ियाँ गलतियाँ। अच्छा मैंने कहा क्या यूँ? अच्छा जी मैंने हाँ पुत्र ये सुना है इन तस्वीर में लम्बे पा थले ज़मीन पर लिटा के और इसके वैनिशिंग पॉइंट निकालो। ओ माय गॉड है धागे से वैनिशिंग पॉइंट लगा, वहाँ कील लगा के और लाइनें पहले अपनी ठीक करो। ये भी करके वैनिशिंग पॉइंट निकाल के जो करा तो पता कितना नक्श था, एक जगह था इतना बड़ा और बाकी इतना। मैं कह शादी ये गलतियाँ आपको नज़र आ जाती जो सामने चीखे मार रही हैं। तो उस्ताद की नज़र से जो हमने नहीं देखी थी उस वक्त हमें नहीं पता, बस सारा वो टोटल तस्वीर को देख रहे थे, हम तो एक एक चीज़ को देख रहे थे, वो टोटल को देख रहे थे। अच्छा मैं फिर सॉरी आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ,
मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने एनसीए से पढ़ा, एनसीए में 30-40 साल तो पढ़ाया भी है आपने, 34-35 साल। 34-35 साल। तो आप मुतमईन है कि एनसीए ने जो प्रोड्यूस किए आर्टिस्ट, पहले जब आप लोग थे और अब तो माशाल्लाह हमारे जो आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनली जाने जाते हैं। अब तो पूरी दुनिया में उनका नाम है। और हमें साथ में लोग ये भी गिला करते हैं कि जी ड्राइंग छोड़ दी, ये छोड़ दिया, बेसिक्स ख़त्म हो गई, इनसे तो ये हो गया। लेकिन इसके बावजूद इतना नाम भी है हमारा आर्टिस्ट का पूरी दुनिया में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो सारी दुनिया में है ना, हम्म। पहले आर्टिस्ट तस्वीर बनाता था और बस, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहता था। हम्म। अब तस्वीर के साथ वो खुद भी बोलता है। अच्छा, स्क्रिप्ट आ गया अब उसमें। है मसलन हमारा जब थीसिस लगा तो हमारे जो थे एग्जामिनर वो थे जैनुल आबिदीन, वो जो बांग्लादेश में के। बड़ा अच्छा काम है। उस वक्त के सबसे उस वक्त दो ही तो बंदे थे अगर देखा जाए, जैनुल आबिदीन थे, इधर शाकिर साहब थे। हैं, बाकी थे। अच्छा, तो वो जो थे, और ये सफदर थे, हाँ, और एक और थे सफदर, और वो राहिल अकबर भी थे। फिर राहिल अकबर, हाँ, राहिल नहीं थे हमारे, तो बारह ये सारे शायद वो भी थे, पर ये तीन लोग थे। और वो लगा दिया तो हमने कहा कि मैं शाकिर साहब अगर तो हम भी साथ अंदर कोई वो पूछना, बोलते हैं कि तुम्हारी तस्वीरें नहीं बताना। मैं कहा शाकिर साहब वो तो हमने बना दिए, बस अगर वो बता सकती है तो तुम्हारी ज़रूरत कोई नहीं। अच्छा, आपका मतलब अब ऐसा नहीं है? अब नहीं है। तो वो हमने नहीं गए, तो वहाँ पर ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं यार बताओ, अब मैं यहाँ से किसको इसके नंबर क्या काटूँ, कहाँ से बताओ। अच्छा, अब उन्होंने डिस्टिंक्शन दी। बड़ी बात है। शाकिर साहब ने, जब मैं थीसिस में रखा था, मैंने कुछ मेरे पास 450 ड्राइंग थी, इतनी से बड़ी काम करते थे हैं? इतना काम किया था? इतना वो लेके आया। हाँ भाई दिखाओ ना ज़रा। वो दिखाना शुरू करते 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 कोई तकरीबन 100 ड्राइंग जो है रह गई, बाकी 300 हटा दो। फिर उसके बाद में से ज़्यादा आई, हाँ भाई दिखाओ ज़रा। वो दिखाएं, कहते हैं अच्छा करते करते 50 रह गई। अच्छा, 50 में से फिर वो दोबारा शाकिर साहब दिखाओ यार। मैंने कहा शाकिर साहब वो तो मेरे से ज़्यादा आई थी, वो तो थोड़ी सी रह गई, कोई दिखाई। अच्छा करते 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 20 रह गई। अच्छा 20 चले गए। फिर मेरे से ज़्यादा आई, हाँ भाई वो दिखाओ ड्राइंग्स, दिखाई। करते 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 10 रह गई। अच्छा, इतनी इन्वॉल्वमेंट थी ये अच्छा, उसके बाद शाकिर साहब फिर आए, दिखाओ। मैंने कहा शाकिर साहब तो वहाँ कुछ भी नहीं रह के, दिखाया। उसमें सिर्फ 5 तस्वीरें रह गई, 7 तस्वीरें। ये 3 तस्वीरें तो लगा दो, ड्राइंग लगा दो ऊपर, ठीक, और ये 3-4 जो है इसको रख दो पोर्टफोलियो में रख दो। अच्छा, कमाल है वैसे है। यस। और उसके बाद क्या लगे कि ये ड्राइंग देख के तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि तुम ड्राइंग नहीं आती है। अब देखने वाला कौन है? शाकिर है, और मिसेस जैदी जो है 400 एग्जामिनर है जैनुल आबिदीन, बता जैसा है कर दिया। और फिर वो तो इस हद तक वो सख्ती से और चेक करते थे उसको। उसमें एक चीज़ नहीं होती थी, बेशुमार चीज़ें होती थी जिसको वो करते थे। और तो ये चीज़ें स्टैंडर्ड था। और हमने जब देखा, अच्छा वो जब वो एक दफ़ा उन्होंने चक्का लगाया तो शाकिर साहब को सफदर ने कहा ये लड़का मुझे दे दो। उससे पहले यहाँ इंटरव्यू भी हो चुका था, सिक्योरिटी प्रेस के लोग आए थे। अच्छा, हम चारों हम 4 ही थे ना, मैं था, सलीम था, नागी था और अलमास था। तो ये हम चारों उनसे उन्होंने इंटरव्यू किया। और उसके बाद कहा कि आप जब यहाँ से पास आउट कर लें तो आप हमारे पास आ जाएं।
हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद वो एक और आए, उन्होंने भी हमें ऑफ़र कर दी। 3 लोग आए कराची से और उनको उन्होंने ऑफ़र कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा शाकिर साहब कहने ठीक है, तुमने नहीं जाना, तुमने यहीं रहना, तुमने यहाँ टीच कर। हाँ तुम यहीं। मैंने कहा अच्छा जी। तो वो फिर जो है चला गया। सलीम जो थे वो सिक्योरिटी प्रेस में चला गया, बहुत खूबसूरत पिक्चर था। उसके बाद अलमास जो था वो फ्रीलांस, वो कमर्शियल आर्ट ही होता है ना, पब्लिसिटी डिज़ाइन, उसमें जाके कम ड्राइंग होती थी, ये होता था, वही चीज़ का वो था चला गया। और नागी जो है ये पता नहीं किसके पास था। उसके बाद वो भी सिक्योरिटी प्रेस पे चला गया, वहाँ स्टैम्प से उन्होंने डिज़ाइन किया। और क्या यार, ये तो बातें नहीं खत्म होने वाली, ये बातें खत्म करने वाली। आपसे करेंगे। मेरी गुजारिश होगी अब थोड़ा गैलरी का विजिट कर लें। हाँ जरा आपके कुछ 1-2 पेंटिंग्स पर बात कर लेते हैं, टेक्निक पर ज़रूर और ज़रूर। पर ना। अच्छा सही साहब, ये तो आपकी रिसेंट मुझे लग रही है पेंटिंग, और इसमें जो स्पेशली जैसे अभी आपसे गपशप में डिस्कस हो रहा था कि ये जो दाढ़ी है छोटी, इसको पेंट करना कितना मुश्किल काम है। इसमें वो डिटेल तो नहीं है नज़र आ रही, लेकिन वो इफ़ेक्ट इतना कंप्लीट है। वो ये कैसे आपने, थोड़ा इस पर भी बात कर लें। देखो वैसे इसको फिर वही बात है, इतनी ट्रेनिंग हमें मिली हुई है कि उसमें 2 चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक तो हमारा एक्सपीरियंस, हमारा ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे देखते हैं और उसको एनालिसिस कैसे करते हैं। सही। ये 2 चीज़ें अगर कर लें तो चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। अब अपने आप को जो है सारी उम्र देखता रहा, और तो उसमें जब बनाया तो मेरे शुरू के अगर पोर्ट्रेट देखो, उसमें मैं यंग था, तब कोई था, अब मैं नहीं हूँ। तो वो सारी के सारी जो एक हिस्सा है उसको मैंने पेंट किया। डिटेल उसमें है। और फिर आँखों का, नवाथे का खासतौर पर जो होता है ना, ये वाला ये हिस्सा जो होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। और वो फिर ये वही है, इसमें स्कल्पचर है अंदर, एक पूरी स्कल है नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट तो है, लेकिन शैडो में भी वो हिस्सा जो उतना ही जिंदा है, वो है। उसमें ये नहीं कि ये वो ऐसा कर दिया और वो बन गया, नहीं, उसमें भी उतने ही फीचर्स जो हैं वो जिंदा है जितने के वो लाइट में। और फिर उसके बाद तो मुझे चेहरा देख जानते हो तो, लेकिन पूरा मैं हूँ ना वो उसमें। और मेरा ब्रश पकड़ने का तरीका ये हो, और फिर मैं अपने मेरे कपड़े और उनको फोल्ड, ये सारा इसलिए कि मैंने अपने आप को देखा है, सामने देख के बनाया, रोज देख एक कपड़ों का ये सारा चीज़। और फिर बाकी जो है ये सारा डिज़ाइन है। हाँ, जैसे मैंने कहा। अच्छा, ये जो है ये भी आपका है, ये ज़रा आईना है, इसमें मैं दफ्तर है। हाँ। अब ये देखिए, इसको आपने इसको काफ़ी इधर उधर किया है, इसको प्रपोर्शंस चेंज कर दी, फीचर्स की, लेकिन फिर भी इसमें कैरेक्टर ऐसे ही दफ्तर का। देखिए ना, ये असल में जब जो होता है ना स्ट्रक्चर बनाने का, वो कई दफ़ा आप याददाश्त से नहीं बना पाते हैं। ठीक। तो फिर अपने आप को देखते हैं कि आपको ये लाइनें कैसे आती हैं, तो बना देते हैं। ऐसी क्या मुश्किल है कि आप देख के और उसको थोड़ा सा चेंज करते जाते हैं। अच्छा, ये बलोच के जो है ना, उनके दाढ़ियों का मुख्तलिफ वो है, डिज़ाइन है। हाँ, तो ये जो है 2 दाढ़ियाँ होती हैं। अच्छा। इनके ये एक ऐसे होती है, फिर उसके बाद ऐसे होती है, वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और फिर बाल लंबे रखना, ये और वो। तो मैंने क्योंकि देखा हुआ है, देखा सब जगह, बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मैंने वही गो के उसके फीचर जो है वो मैं आँखों का ये जो होता है ना, ये इतना आसान नहीं है जिसको समझना। नहीं, हाँ, उसके करते हैं। और फिर वो लिड है उसके नीचे से आँख का वो सारा, तो उसके कैसे वो सारा स्ट्रक्चर जो है, हत्ता के गर्दन का। और फिर ये सारा का फिर वो जो है ना ये फिर मैंने इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दिया ये डिज़ाइन से खूबसूरती के लिए। तो ये सारा कैसा है, जो आपकी दूसरी हॉर्सेस की और दूसरी पेंटिंग्स हैं, उन ये पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हाँ। तो मुझे ये, और फिर ये है कि मुझे सफ़ेद रंग जो है ना, सफ़ेद रंग वो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, और उसको मैं पेंट करता हूँ तो मुझे
बड़ा मज़ा आता है। और इसमें देखो ना, आगे इधर से है शैडो, तो उसके अंदर से शैडो के रंग भी है, ये भी है, ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो ये हमने तारीख में सीखे। रेम्ब्रांड के जो अगर देखो ना पोर्ट्रेट, उसमें सबसे खूबसूरत यही है कि बड़ा डार्क है लेकिन अंदर सारी डिटेल्स होती हैं। वो खूबसूरती जो है वो आज तक कोई जो है कोई और वो पैदा नहीं कर सका। तो हम ये कोशिश करते हैं। वो तो कमाल है। हाँ, तो क्या बात। अच्छा, अब ये ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग वो ये चारकोल की, वो जो ड्राइंग है ना चारकोल की, वो बड़ी मुश्किल होती है कि इतने साइज़ में कि आप एक चंद लाइनों में देखो। ड्राइंग जो होती है वो एक किस्म में शॉर्ट हैंड ड्राइंग, शॉर्ट हैंड है राइटिंग यार। अच्छा। तो वो उसमें ये है कि अगर आप कोई लाइन ज़्यादा लगा दें तो वो मज़ा नहीं। तो इसमें कम से कम लाइनों के अंदर वो सारी की सारी जो है ना, जो अगर कोई लाइनें ज़्यादा भी लगी हैं तो वो उसका पार्ट बन जाती है। इसमें वो जो अब्बासी आबदी से आपने डिजाइनिंग सीखी है ना, वो इसमें डिजाइन सारे एलिमेंट बहुत है। सारे के सारे इसमें होती हैं, है ना। इसमें जो डिजाइन किया आपने सारा डिटेल यहाँ ये सारी टर्बन से उसको कवर किया है। या तो ये देखो चेहरा देखने इस तरह होता है, ये मूछे भी ऊपर से, या फिर ये नीचे लटका हुआ गोश्त जो है, ये सारे एज के साथ साथ सारे बड़ा ये डिज़ाइन का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, ये अगर देखो तो ये घोड़े जो है मेरा सब्जेक्ट है, बड़ा मुझे मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, बहरहाल मैं पेंट करता रहता हूँ। तो इसमें ये देखें तो मुख्तलिफ उनके मूड्स हैं, उनको मैंने वही डिज़ाइन के हिसाब से सारा का सारा कंपोज किया। तो शेडोज़ हैं, पीछे ग्रीन है, ये हो सारी चीज़ें जो हैं वो एक डिज़ाइन है। ये घोड़ा एक समझ ले कि एक चीज़ मैंने बनाया जिसका कोई मकसद भी नहीं हो सकता, लेकिन है, और मैं उसको रख के एक पैटर्न बना दिया ना, और पैटर्न को मैं रिपीट कर रहा हूँ और उसी से सारी पेंटिंग बन जाती है। नो अच्छा, ये जो है ये मेरी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है। और ये मुझे ऐसा हुआ कि मुझे मैं था कॉलेज में जब, उस वक्त शब महराज आ रही। अच्छा। तो उस वक्त उससे पहले मुझे आगे कहने लगे ये 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद नुमाइश हो रही है। अच्छा। कॉलेज में, तो आप अपनी पेंटिंग दें। मैंने कहा मेरे पास तो कोई ऐसी तस्वीर नहीं जो नई हो, और मैं आपको तो कह देंगे नहीं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप प्रोफेसर हैं, हम आपकी जगह छोड़ देंगे। हाँ, अच्छा। आपने कुछ नहीं किया। और कितना टाइम था उसमें? हाँ, तो बस सही दफ्तर लिख देंगे और कुछ नहीं किया। ठीक। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। मैंने अपने साथ वादा था कि भाई मैं कभी कोई एग्जीबिशन होती थी उसमें नई तस्वीर होती थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास नहीं थी। ठीक। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं दूँगा ही नहीं। लेकिन वो शाम को मैं जब घर पहुँचा तो उस वक्त ये शब महराज का जिक्र हो रहा था। अच्छा। अब मैं हैरान था कि मैं क्या, एकदम मेरे जहन में कुछ बनना शुरू हुआ कि मैंने वो घोड़ा और उसके पर और ये चीज़ें जो हैं वो मैंने पेस्टल में, पेस्टल में पहले किया। पेपर पर वो मैंने बना दी और वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर बन गई। वो मैंने जाकर सुबह दी, ये क्या, मैंने बोला यही है। उन्होंने फ्रेम करके लगा दी। ठीक। तो वो एक नया सब्जेक्ट था। तो उसके बाद मुझे शौक़ हुआ कि मैं और भी इस तरह की तस्वीरें बनाऊं। वो मैंने बनाना शुरू की कि मैंने, और फिर एक वक्त आया कि कह रहे नहीं, वो तो उसकी कोई लिमिट नहीं, बहुत वास्ट कैनवस होना। तो फिर मैंने ये जो है वो तकरीबन 20 फुट का कैनवस, ये मैंने अपने घर में, मेरा घर नया घर जो बेसमेंट में दीवार थी, मैंने उसके ऊपर लगाया। अच्छा। अब मैंने बनाना शुरू किया। अब देखो घर में कितनी जगह होती है, लेकिन मैंने उसको पीछे हट के पीछे देखना, उसको फिर जाके बनाना, फिर क्या। तो ये एक मुसलसल जंग थी मेरी इसके साथ। उसके बाद क्योंकि बड़ी अच्छी कंपोजिशन है। हाँ, वही चीज़ें, तस्वीर पहले स्केचेस करने, फिर उसका करना, और फिर रंग भरना, और फिर रंग को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मुसलसल जद्दोजहद है। और तस्वीर बनाने के लिए, तस्वीर जो है वो कुछ इलस्ट्रेशन या वो नहीं होती, फोटोग्राफ नहीं होती, ये एक पूरी कहानी होती है।
तो वो फिर ये था कि ये तस्वीर जो ये है महराज की, उसमें ये है कि हमें जो ज़िक्र मिलता है कुरान में सिर्फ कुछ कोई इमेज नहीं है। कुरान में सिर्फ ये है कि अल्लाह व रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि हमने अपने बंदे को इस रात में बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र जो है वो किया, और उसके बाद वो आसमानों में जाके जन्नत और दोस्तों सारी चीज़ें, और फिर अल्लाह के हुजूर जो है जाके वो सारे, ये सारा वाक़या जो है वो उसमें कुरान पाक में है, लेकिन उसकी कुछ शबी नहीं बनती, क्योंकि वहाँ नहीं बताया कि घोड़ा था या था। लेकिन फिर वो हम जो सोचते हैं कि यार उस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली क्या चीज़ थी, वो घोड़ा था। तो और जब उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मेरी सवारी जो वो इतनी तेज़ थी कि जहाँ मेरी नज़र जाती थी वो उसके वहाँ उसकी टाप पहुँच जाता था। तो ये एक अच्छा, ये इसीलिए आपने वो सारी मूवमेंट जो उसमें तो वो फिर मैंने जब ये बनाया, और मैंने जब बनाया था कि ये जो है ना ये मरीख और ये वो सारे के सारे सैयारे दिखा दिए, सारे जो है वो पीछे रह गए। ये जो है पर वो सूरज है जो परों के पीछे है, और उसके साथ वो चाँद है वो पीछे है, वो दुनिया वो है। तो ये सारी जो हमें सारी चीज़ों को पता है, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने उसे वैसे देखा कि ये दुनिया है, और दुनिया में भी ये जगह जो है सऊदी अरब में वो मक्का है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो ये चाँद है, तो इसका साइज़ जो है अगर सूरज के नज़दीक ये दुनिया का ये है, तो ये चाँद जो है वो इतना है, और उसके मुताबिक मैंने इसको देखो जब हम इसको देखते हैं रोशनी के सामने, तो अपनी उंगली को भी तो उसका शैडो बनता है, और इसके वो लाइट जो होते हैं तो ये सारी उसी को साइंस भी पढ़ी है, जब ये सारी चीज़ें वैसे ये जो आज आपने इसको एक्सप्लेन किया ना, ये पहले भी लोगों ने देखी है, मैंने भी देखी थी, लेकिन इस तरह इसको नहीं लिया था। ये इसी तरह के जिस तरह ये फिर इस तैयारे ये जो है ये वाले है, ब्लू है, को रेड है, को जो है, तो सारे के सारा एक। अच्छा, अब थोड़ी सी आपकी जो टेक्निक है, मैंने देखा है वॉशेस होते हैं, कहीं बोल्ड स्ट्रोक्स होते हैं, वो सारा इसमें हर चीज़ का एक डिटेल है। डिटेल जो है वो हर एक जगह में गलतियाँ तो इंसान करता है, वो मेरी भी है। मैं कहता हूँ जो आज नज़र आ रहा है कि ये हड्डी यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं पता नहीं क्या होगा अब इसको भी, लेकिन चल रहा है। हाँ, लेकिन कोई चीज़ भी जो है वो परफेक्ट नहीं होती। तो इस तरह ये इतनी बड़ी तस्वीर को बनाना, उसको सोचना, और मैंने पूरा साल लगाया इस पर, पूरा साल लगा, और मैं हर दफ़ा यही सोचता था कि नहीं ये नहीं बनेगी, और मैं बेबस हो जाता हूँ, लेकिन मैं बनाता चला गया हत्ता कि ये तस्वीर जो है ये मेरे साथ, ये बड़ी हर जगह से जिस तरह से देखो ये खूबसूरत है। सर ये तो एक्चुअली फिर वही बात है जैसे हम गपशप में कर रहे थे, ये तो 2-3 दिन भी आपसे गपशप हो सकती है, इतनी कहानियाँ, इतनी स्टोरीज हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे फिर टाइम लेकर मैं फिर आऊँगा, ताकि हम लोगों को आपके काम के बारे में, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें। ये जो है ना मेरी ज़िंदगी की, ये कोई तकरीबन 50-55-60 साल है जो कि इसमें है, तो 60 साल में जो 1 घंटे में तो नहीं ख़त्म हो सकता। सो ये एक नो डाउट शॉर्ट सा एक हमारा सारा इंटरव्यू था। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी अगेन दोबारा से कि आपने हमें टाइम दिया, और बल्कि मैं तो कहूँगा आर्ट लवर्स को टाइम दिया आपने, और ये हमारे अच्छा लगा। देखिए जो कुछ है हमसे ले लो, सही मैं बात, तो ये कहता हूँ हमसे ले लो, क्योंकि बाद में वो नहीं होगा। सही बात। वो मैंने जो है ना बनाई हुई तस्वीर, वो जो ये मीनार पाकिस्तान के सामने वाली लीडर्स की, वो तुम्हें मिल जाएगी वहाँ से। तो वो भी उसमें भी यही था कि मैंने बनाना शुरू की, तो मुझे पता था कि इसके बाद कोई नहीं बनाएगा वो लोग। अच्छा, एक्चुअली
पता नहीं क्या डिज़ाइन ही चेंज हो गया है, आर्ट का अप्रोच ही चेंज हो गई। वो देखो ना, ये एक अब टाइम नहीं है लोगों के पास। कांस्टेंट एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है एक। ये तस्वीरें जो है वो एक फोटोग्राफ नहीं है ऐसे कि अब बन गई, नहीं, ये एक बनती चली जाती हैं, उसके अंदर पूरी एक तस्वीर बनती है, ये है वो, फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उसको चेंज करते हैं, कुछ और बन जाता है, फिर करते करते वो तो एक तस्वीर एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है जो कि बनता चला जाता है और मिटता चला जाता है, फिर बनता है फिर। तो ये सारी चीज़ें जो है, तस्वीर फोटोग्राफ नहीं है। नहीं है, बेशक। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजिश, थैंक बहुत यू बहुत सो मच, थैंक यू।